काजल और जादुई चाय का ठेला। गांव शांत और हरा भरा था। सुबह की धूप जब नीम और आम के पेड़ों की पत्तियों पर पड़ती तो पूरा रास्ता सुनहरी चमक से भर उठता। उसी गांव के एक कोने में मिट्टी का एक छोटा घर था, जहां रमेश और उसकी पत्नी काजल रहते थे। रमेश बीमार रहता था, पुरानी सांस की बीमारी से। दिन भर खांसते खांसते थक जाता। खेतों में काम करना अब उसके बस की बात नहीं रही थी। घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ अब काजल के कंधों पर आ गया था। काजल पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उसके अंदर हौसला था। वो गांव की औरतों को सिलाई सिखाती, कभी किसी के लिए अचार बनाती, कभी चूड़ियां बेचती, कुछ न कुछ करती रहती। लेकिन इतने में घर नहीं चलता था। रात को चूल्हे की लौ के पास बैठी उसने धीरे से कहा, भगवान कुछ नया रास्ता दिखा दो। रमेश बोला, काजल अब तू बहुत थक गई है, थोड़ा आराम कर। काजल मुस्कुराई, आराम तो अमीरों के लिए होता है, हमारे जैसे गरीबों को तो बस मेहनत करनी होती है। अगली सुबह काजल बाजार जाने निकली, कुछ सब्जी और दाल लेने। रास्ते में उसने देखा एक ठेले के पास बड़ी भीड़ लगी है। धुआं उड़ रहा था, खुशबू फैल रही थी। लोग हाथ में कप लिए हंसते हुए चाय पी रहे थे। काजल ठिठक गई, अरे वाह, इतनी भीड़ तो किसी होटल में भी नहीं होती। वो पास जाकर देखने लगी। ठेले वाला चाय में इलायची डालकर उबाल रहा था। भाई, एक कप चाय कितने की? 10 रुपए की बहन, लेकिन मसालेदार है। काजल ने एक कप लिया। चाय गरम थी, लेकिन स्वाद लाजवाब। वो धीरे से मुस्कुराई, लोगों को बस एक प्याला चाय में सुकून मिल रहा है। मन में ख्याल आया, अगर मैं चाय बनाऊं तो कुछ नया करूं, कुछ ऐसा जो गांव में किसी ने न किया हो। घर लौटी तो रमेश से बोली, सुनो जी, अगर मैं चाय का ठेला लगाऊं तो? रमेश हैरान, चाय? पर हर गली में ठेले लगे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। मैं नींबू, अदरक और तुलसी वाली चाय बनाऊंगी, जो सेहत के लिए भी अच्छी हो। पर तू अकेली कैसे करेगी? तुम बैठकर बताओगे, मैं काम करूंगी। बस हिम्मत चाहिए। रमेश चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, कोशिश कर देख। रात भर काजल ने अलग अलग मसाले तैयार किए। तुलसी की पत्तियां सुखाईं, अदरक का रस निकाला, इलायची पीसी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसने पानी उबाला, दूध डाला और चाय पत्ती से महक उठी। हे भगवान, आज बस सब ठीक से हो जाए। रसोई से आती खुशबू ने रमेश को भी खींच लिया। लगता है आज घर में पूरा होटल खुल गया है, वो मुस्कुराया। तुम बस दुआ करो, लोग एक बार पी ले, फिर बार बार आएंगे। काजल ने ठेला तैयार किया, मिट्टी के कुल्हड़, बिस्कुट के पैकेट और स्टोव। वो गांव के चौराहे पर पहुंची, जहां रोज लोग खेतों से लौटते या बाजार आते। उसने चूल्हा जलाया और चाय पकाने लगी। धीरे धीरे अदरक, इलायची और तुलसी की खुशबू हवा में फैल गई। लोग रुकने लगे। एक आदमी बोला, बहन, ये कौन सी चाय है? काजल बोली, जादुई चाय है, पियोगे तो थकान गायब। तो एक कप बना दो। काजल ने कुल्हड़ में गर्मा गर्म चाय डाली। वो आदमी एक घूंट लेते ही बोला, वाह, ये तो सच में जादू है, ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। भीड़ बढ़ने लगी। कोई 2 कप मांग रहा था, कोई घर ले जाने को कह रहा था,
काजल की आंखों में चमक थी। दोपहर तक उसका सारा चाय का दूध खत्म हो गया। घर पहुंची तो रमेश ने पूछा, कैसा रहा दिन? काजल ने मुस्कुराकर कहा, आज सब बिक गया। सब कह रहे थे ऐसी चाय पहली बार पी। रमेश बोला, देखा, मैंने कहा था तेरे हाथ में जादू है। अब रोज ठेला लगेगा। मैं जादुई चाय नाम रखूंगी। अगले दिन वो फिर बाजार पहुंची। इस बार उसने मिट्टी के कुल्हड़ों पर हल्दी से जादुई चाय लिखा था। लोग आते, हंसते, कहते, अरे वही काजल वाली चाय दे दो। भीड़ बढ़ती गई। हर कोई कह रहा था, इस चाय में तो जैसे दवा और दुआ दोनों है। कुछ दिनों में वो पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उसकी चाय पीने आते। एक दिन तो स्कूल के मास्टर साहब भी बोले, काजल, तेरी चाय से तो पढ़ाने की थकान भी मिट जाती है। काजल हंस पड़ी। मास्टर जी, ये मेहनत की खुशबू है। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ी। एक दिन उसने कहा, सुनो जी, आज मैंने 7,000 रुपए कमाए हैं। अब तुम्हारी दवा हम खुद खरीदेंगे। रमेश की आंखें भर आईं। तूने मेरे लिए नया जीवन दे दिया। ये ठेला हमारा सहारा है। अब शाम होते ही जब लाल सूरज खेतों के पीछे डूबता तो उसी चौराहे पर उसकी चाय की खुशबू फैलती। लोग कहते, काजल की चाय पीकर मन भी तरोताजा हो जाता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। अब वो सिर्फ चाय नहीं बेचती थी, उम्मीद बांटती थी। उसकी जादुई चाय ने न सिर्फ घर में उजाला किया, बल्कि पूरे गांव को मेहनत की मिठास सिखा दी। और उस दिन जब रमेश ने पहली बार बिना खांसे मुस्कुराया तो काजल ने आसमान की ओर देखा। धन्यवाद भगवान, हमारी मेहनत सच में जादू बन गई।